सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि होने की वजह से जुर्म पर माफ़ी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। वो अमरीकी हुकूमत या किसी कांग्रेसमैन को जवाबदेह नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। अगर कोई खुद ही पैरानॉइड होकर फील कर रहा है और इनसिक्योर हुआ है तो अब उसका क्या इलाज किया जाए। लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं है कि कहीं पर ऐसा कानून पास हुआ हो जहां पर खातून को यह हक दिया गया हो कि वो कत्ल कर दे, खातून को ये हक दिया गया हो कानूनी तौर पे कि किसी इमारत को जला दे, खातून को ये हक दिया गया हो कि वो तोड़ फोड़ कर दे। ये जेंडर बेस्ड चीज़ें नहीं होती। हम चाहे जो भी मर्द या खातून इस किस्म के अमल में शामिल हुआ है उसको कवानीन के तहत हम परसू करेंगे। ना हम किसी कांग्रेसमैन को जवाब दे हैं, ना हम किसी बैरूनी हुकूमत को जवाब दे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। बाकी अगर किसी शख्स के हवाले से किसी का कोई शुबा है और उसको एक सियासी रंग या एंगल देना चाहता है तो वो एक अलग इशू है। हम एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं कोशिश करेंगे कि निस्बतन ट्रांसपेरेंट रवैया और न्यूट्रल रवैया तमाम लीडरशिप के साथ रखें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि नवाज शरीफ बहुत बड़ी जमात के कायद हैं। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। जब वापस आएंगे तो उनसे आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। ये भी कहा कि नहीं मालूम कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त देंगे या नहीं। नवाज शरीफ से मुतालिक सवालात का जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं, खुद नवाज शरीफ ने और मुल्क के आइनी निज़ाम ने देना है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या वो जो उनकी सज़ा है उसकी मुअत्तली के लिए कोई दरख्वास्त देंगे, मुझे नहीं मालूम कि अदालत क्या फ़ैसला करेगी। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, जिसका जवाब या उन्होंने ख़ुद देना है या जो इस मुल्क का जो आइनी और कानूनी निज़ाम है उन्होंने देना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, रानीपुर की हवेली में काम करने वाली कमसिन फातिमा के कत्ल के मामले में SHO की जानिब से फातिमा की वालिदा को धमकियां दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। फातिमा की वालिदा ने निगरान वज़ीर दाखिला को SHO की धमकियों के बारे में बताया था, जिसके बाद SSP खैरपुर ने कहा कि वालिदा की शिकायत पर SHO अब्दुल गनी को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम असद शाह के ससुर पीर फयाज शाह को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पीर फयाज शाह समेत 2 मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पेशावर से आपको रिपोर्ट करेंगे, जहां पर तारीखी चौक यादगार में करेंसी कारोबार की बड़ी मार्केट गुज़श्ता 2 हफ्तों से बदस्तूर बंद है। FIA ने हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के बायस मार्केट को सील कर रखा है। मजीद इसकी तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम से। जी अरूबा।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की सबसे बड़ी करेंसी मार्केट चौक यादगार में, जहाँ गैर मुल्की करेंसी का सबसे बड़ा कारोबार होता है। FIA हुकाम की जानिब से इस मार्केट को 8 सितंबर को सील किया गया था। FIA ज़राए का कहना है कि इस मार्केट से अफगानिस्तान डॉलर स्मगल किए जा रहे थे। मार्केट बंद होने की वजह से स्मगलिंग रुक गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो गई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी का कारोबार किया जा रहा है, वहाँ FIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक FIA ने 60 से ज़्यादा मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से गैर मुल्की और मुल्की करेंसी बरामद की गई है। जी, पेशावर में MD कैट में पास होने वाले तलबा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए टेस्ट को दोबारा मुनक़िद ना किया जाए। इसकी तफसील बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। जिस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर MD कैट टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली MD कैट टेस्ट के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का मामला जो है पेश आया था, जिसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स ने पिटीशन दायर की कि इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए। इसके खिलाफ जो है यहाँ पर MD कैट टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या मुतालिबात है इनके। जी बताइएगा। मैट्रिक, FAC, PMS, CSS सब एग्जामों में अनफेयर मीन्स होता है सर। फिर किया उन सारे एग्जाम को फिर रिकंडक्ट किया जाएगा। सिविल जजी, ब्यूरोक्रेसी सब में यही चीज़ें होती है सर। हमारा मुतालिबा ये है कि जल्द अज जल्द रिजल्ट अनाउंस किया जाए। जो लोग फेल हैं, जिसके 30, 40, 110 जो प्राइवेट में नहीं हो रहे, तो वो ये कहना चाहता है कि हमें नेक्स्ट चांस मिला जाए। और इसके बावजूद मुझे तो पता है मतलब कि वो फिर भी पास नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। जिनका कहना है कि इन्होंने मेहनत किया है और मेहनत की वजह से ये इम्तहानात में पास हुए हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि किसी सूरत इस टेस्ट को रिकंडक्ट ना किया जाए। अगर ये टेस्ट रिकंडक्ट होता है तो ये अदालत जाएंगे। जी, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक की सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने जारी करदा पैगाम में अहमद फारूक ने कहा कि पाकिस्तान इस साल की थीम वी ड्रीम एंड वी अचीव पर यकसा यकीन रखता है। विजन 2030 तेज़ी से तरक्की और तब्दीली का रोड मैप है। विजन के तय शुदा अहदाफ सबके लिए खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। On behalf of the people and the government of Pakistan, I extend my heartiest felicitations to the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdul Aziz, Crown Prince, His Royal Highness Mohammed bin Salman, and the people of the Kingdom of Saudi Arabia. Pakistan equally believes in this year's theme, we dream and we achieve, and this is reflected in the Kingdom's Vision 2030, which is a roadmap for rapid development and transformation, as the envisaged goals would usher a new era of prosperity for all. तहरीक इंसाफ के साबिक MPA शहजाद कुरैशी ने आम इंतखाबात के लिए जनवरी का ऐलान आइन के बरखिलाफ करार दिया है। अपने बयान में शहजाद कुरैशी ने कहा कि जनवरी का दौरानिया 90 रोज़ में शामिल नहीं। इलेक्शन से मुतल्लिक सियासी जमातों में गैर यकीनी की कैफियत है। आम इंतखाबात के लिए लाजिम है आइनी उसूलों को बरकरार रखा जाए।